हाँ तो बच्चों, आज का मेरा टॉपिक है दो आवेशित चालकों को एक दूसरे से जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण। मतलब उसको अगर हम इंग्लिश में बोलेंगे तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज तरीके से कह सकते हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज व्हेन कनेक्टिंग टू कंडक्टर्स बाय अ थिन वायर। ठीक है, बाय अ थिन वायर। मतलब अगर दो चार्ज है, जैसे मान लें ये दो चार्ज हो गए, यह आपका चार्ज A1 है, मतलब A है और यह चार्ज B है। जब हम इन दोनों को फिर से बोल रहे हैं, यह चार्ज मतलब यह कंडक्टर A और यह कंडक्टर B है, दो कंडक्टर A और B हैं। अगर हम इसकी कैपेसिटेंस को, इसकी धारिता C1 और इसकी धारिता C2 मान लेते हैं, ठीक है, इसकी कैपेसिटेंस जिसको हिंदी बोलते हैं धारिता C1 और इसकी कैपेसिटेंस C2 मान लेते हैं। जब हम इस कंडक्टर A को Q1 चार्ज और कंडक्टर B को Q2 चार्ज से चार्ज करते हैं तो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा V1 और इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V2 हो जाएगा। अब जिसका चार्ज अधिक होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू भी उसी रेशियो में इंक्रीज होगा। तो मान लेते हैं कि इसका चार्ज अधिक है, Q1 चार्ज अगर अधिक है तो इस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू अधिक हो जाएगा। तो इसी तरीके से जब यह कम होगा तो इस पर से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब आप समझ रहे होंगे जिसको हिंदी बोलते हैं वैद्युत विभव, इस पर से विभव का स्थानांतरण इसके ऊपर होने लगता है। जब हम पतले तार से जुड़ेंगे, पतले तार हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसका कैपेसिटेंस लगभग हम नेगलेक्ट मानते हैं, नेगलेक्ट मतलब जीरो मान लेंगे, जितना ही थिन वायर होगा उसका कैपेसिटेंस को लगभग जीरो मान लिया जाएगा। ठीक, जैसे देखिए दो कंडक्टर A और B हैं, ये दो कंडक्टर A व B हैं जिनके कैपेसिटेंस क्रमशः C1 व C2 है। इसका कैपेसिटेंस C1 और कंडक्टर B का कैपेसिटेंस C2 है। जब हम कंडक्टर A को Q1 चार्ज से और कंडक्टर B को Q2 चार्ज से चार्ज करते हैं तो इस कंडीशन में मानते हैं कि इसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो V1 और इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V2 हो जाता है। ठीक, अब देखो जैसे दो ऑब्जेक्ट हैं, इसका टेम्परेचर मान लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस है और इसका टेम्परेचर मान लेते हैं 30 डिग्री सेल्सियस है। तो अगर हम इन दोनों को कांटेक्ट में ला दें, मतलब संपर्क में ला दें, तो 100 डिग्री टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर होगा वह आपके 30 डिग्री टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफर होने लगता है। और यह प्रोसेस तब तक चलता है जब तक इन दोनों ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है इक्वल ना हो जाए, जिसको बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक, तो इसी तरीके से आपको समझना होगा कि जब इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मान लेते हैं, जो कंडक्टर हमारा A है, इसको जब हमने Q1 चार्ज से अगर हमने क्या किया, चार्ज किया, जिसका कैपेसिटेंस C1 है, तो इस कंडीशन में इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V1 इंक्रीज हो गया। इसी तरीके से जब हम कंडक्टर B को, जिसकी कैपेसिटेंस C2 है, और जब हम इसको Q2 चार्ज से क्या करते हैं, चार्ज करते हैं, तो इस कंडीशन में इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V2 हो जाता है। ठीक, जब इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V2 हो गया तो अगर हम इन दोनों को एक ऐसे वायर से कनेक्ट करते हैं जिसका कैपेसिटेंस 0 है, मतलब यह एक थिन वायर है जिसका कैपेसिटेंस 0 है, तो इस पर से जैसे मान लेते हैं कि यह Q1 चार्ज आपका अधिक है इन द कंपेयर ऑफ Q2, तो V1 का वैल्यू अधिक होगा इन द कंपेयर ऑफ V2, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अधिक होगा क्योंकि हम जानते हैं Q डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू V, तो जिसका चार्ज अधिक होगा उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी एक तरीके से अधिक होगा। ठीक, तो इस कंडीशन में आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसका अधिक होगा वह कम वाले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कंडक्टर की तरफ क्या होने लगता है, फ्लो होने लगता है, मतलब ट्रांसफर होने लगता है। जब ट्रांसफर होने लगेगा, और यह प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक कि इन दोनों कंडक्टर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल न हो जाए, उसी को बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। ठीक, तो इनका कॉमन पोटेंशियल हम V मान लेते हैं। कितना मान लेंगे, V। अगर V1 इज इक्वल टू V2 हो जाए
यानी ये V1 इज इक्वल टू V2, मतलब दोनों कंडक्टर का अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर इक्वल हो जाएगा तो उसी को हम क्या बोलेंगे, कॉमन पोटेंशियल, मतलब कॉमन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, जैसे दो ऑब्जेक्ट हमने बताया, या 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसका और इसका मानते हैं 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। अब इन दोनों को अगर हम कंडक्ट मिला दिए, मतलब एक दूसरे के संपर्क मिला दिए, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि इस 50 डिग्री सेल्सियस वाले ऑब्जेक्ट से हीट जो होगा ट्रांसफर होगा किसके ऊपर, 20 डिग्री सेल्सियस वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर, और दोनों का टेम्परेचर जब तक इक्वल नहीं हो जाएगा तब तक इस पर से टेम्परेचर आपका दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रांसफर होता रहता है। तो इसी तरीके से जब कंडक्टर ए और कंडक्टर बी हैं, अगर इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अधिक है और इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम है, तो जब हमको दोनों को, इन दोनों कंडक्टर ए और बी को जब हम एक थीन वायर अर्थात जब हम इसको जीरो कैपेसिटेंस वाले किसी कंडक्टिंग मतलब कंडक्टर से ऐड कर देते हैं, वायर से ऐड कर देते हैं, तो इस पर से जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो V1 है V2 के ऊपर उतना ही ट्रांसफर होता है जितना, जब तक मतलब इस पर V1 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट, एक V1 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V2 के ऊपर मतलब इस कंडक्टर B के ऊपर उतना ट्रांसफर होगा जितना इसका और इसका, मतलब जब तक ट्रांसफर होगा तब तक जब तक कि इन दोनों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। मतलब कहने का हमारा क्या है उसको समझिए कि इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब सेम हो जाएगा तब इस पर से चार्ज इस पर जाना बंद कर देगा और इसमें से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसमें जाना बंद कर देगा। बात समझ में आ गई? मतलब उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम, मतलब सामने। ठीक, फिर से समझ लो, दो कंडक्टर ए व बी हैं जिनकी कैपेसिटेंस क्रमशः C1 व C2 है। जब हम कंडक्टर ए को Q1 चार्ज से और कंडक्टर बी को Q2 चार्ज से क्या करते हैं, आवेशित करते हैं या चार्ज करते हैं, तो कंडक्टर ए से, तो कंडक्टर ए का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है V1 और कंडक्टर बी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V2 हो जाता है। जब हम इन दोनों को एक पतले वायर से कनेक्ट करते हैं तो इस पर से मानते हैं कि यह हमारा अधिक इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, सपोज कर लेते हैं, तो इस पर से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पर ट्रांसफर होने लगता है और यह प्रोसेस तब तक होता रहेगा जब तक कि इन दोनों कंडक्टर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। जैसे ही दोनों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो उसको हम कहते हैं कॉमन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और उस कंडीशन में इस पर से इस पर चार्ज का मतलब ट्रांसफर होना बंद हो जाएगा, इस पर से इस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ट्रांसफर होना बंद हो जाएगा, मतलब उसी को बोलते हैं साम्य, मतलब स्टेबल। अब समझ में आया? तो हम मान लेते हैं कि जब इन दोनों का, ये दोनों जब हमारे क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे, तो इस कंडीशन में कॉमन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा V हो गया। चलिए देखिए, तो जितना हमने कहा उनको समझ में आ गया होगा। तो हम बताएंगे कि इसमें चार्ज ए के लिए, कंडक्टर ए, फॉर कंडक्टर ए, मतलब एक चालक के लिए C1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, या Q1 इज इक्वल टू C1 भी लिख सकते हैं, C1 V1, एंड फॉर कंडक्टर Q2 इज इक्वल टू C2 भी लिखा जा सकता है, क्योंकि Q इज इक्वल टू C भी बताया गया था। तो इसका यहां पर चार्ज Q1 है, तो Q1 इक्वल टू C1 V1 और Q2 इक्वल टू C2 V हो जाएगा ये। अब देखिए, सो टोटल चार्ज, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा Q1 प्लस Q2। तो Q1 का वैल्यू C1 V1 और Q2 का वैल्यू C2 V2, ये हो गया। टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा, दोनों कंडक्टर का ऐड कर लेंगे, ये तो हमारा टोटल चार्ज हो गया। हम इसी को कैपिटल Q से रिप्रेजेंट कर देते हैं, कैपिटल QT, एंड
टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुल वैद्युत विभव कितना होगा V1 प्लस V2। इसको V2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं V1 प्लस V2 लिखा जा सकता है। और यहां पर समझना है आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मान लीजिए हमने दोनों का हमारा क्या हो जाएगा, जब कॉमन होगा तो हमने उसको भी मान लिया ना, ठीक है। हम यहां पर चार्ज लिख देते हैं वो कैपेसिटेंस एंड टोटल कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर CT इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या हो जाएगा C1 प्लस C2। अरे इसका और इसका कंडक्टर को मतलब कंडक्टर ए और कंडक्टर बी की कैपेसिटेंस को हमने ऐड कर दिया, ये तो होगा टोटल, ठीक है। तो अब देखिए नाउ कॉमन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब वैनिस विभव कितना हो जाएगा V मान हमने क्या लिखा था V लिखा था ना, V इक्वल टू हो जाएगा, ख्याल करिएगा Q इक्वल क्या होता है CV, तो V इक्वल क्या लिख सकते हैं Q बाई C। तो अब हमने टोटल की बात कर रहे हैं, यहां पर क्या लिखेंगे QT मतलब टोटल चार्ज, टोटल चार्ज अपॉन में टोटल कैपेसिटेंस। ठीक, अब यहीं से देखो यह Q और यह C मतलब टोटल हमारा चार्ज C1 V1 प्लस C2 V2 है और टोटल कैपेसिटेंस CT इक्वल टू C1 प्लस C2 है। तो V इक्वल टू पुट कर देंगे QT अपॉन में CT और Q2 और CT का वैल्यू यहां से पुट कर देते हैं, तो V इक्वल टू हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 होल का पावर में C1 प्लस C2। यह हमारा क्या है V क्या हमने बताया अभी कॉमन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब वैनिस के विभव, इस पर न्यूमेरिकल आता है, तो इसलिए आप इसको विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा और इसमें आपके 3 टॉपिक बताएंगे, ठीक है। तो ये हमारा पहला टॉपिक है। पहला टॉपिक में हमने क्या बताया है, ये हमने आपको पहले यही बताया है वैनिस के विभव। आप चाहे तो यहाँ पर हेडिंग भी लिख सकते हैं, लगा सकते हैं अपना हेडिंग कॉमन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ पर ये हेडिंग भी आप लिख सकते हैं। यह जो हमने हेडिंग लिखा है यह बड़ी वाली हेडिंग है, इसके अंदर आपका पहला हेडिंग ये है क्या वैनिस के विभव, हिंदी में बोलेंगे वैनिस के विभव, इंग्लिश में बोलेंगे कॉमन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक, तो यहां तक आप नोट कर लीजिए। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ख्याल करिएगा हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट माना है V इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 होकर अपना में C1 प्लस C2। अब हम इसको इरेज करते हैं और एक छोटा सा हेडिंग इस पर लिखा जाएगा redistribution of charge। ठीक है, अब इसमें हमारा एक हेड होगा और वो हेडिंग होगा आपका क्वांटिटी ऑफ redistribution ऑफ चार्ज। अब देखिए जैसे मान लेते हैं कि जब इस पर से जो हमारा पढ़ा हुआ था हम उसको लिख लेते हैं। हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू फाइंड किया था क्या, ये हमारा कॉमन था C1 V1 प्लस C2 V2 और क्या पान में C1 प्लस C2। ये इक्वेशन फर्स्ट हमें
सपोज क्या था। अब हम बात करते हैं, देखिए इसको एग्जाम में पूछेगा, प्रूफ करिए, मतलब सिद्ध कीजिए कि इस पर से मतलब चार्ज ए पर से कंडक्टर ए पर से कंडक्टर बी पर जो चार्ज ट्रांसफर होता है, अरे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ट्रांसफर हो तो इसका मतलब चार्ज को ट्रांसफर हो रहा होगा। तो जब इस पर से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ट्रांसफर होता है कंडक्टर बी पर, तो इस कंडीशन में इसमें हमारा पहले चार्ज कितना था, Q1 था, इसमें चार्ज कितना है, Q2 है। तो मान लेते हैं कि अब इस पर चार्ज कितना हो गया, Q1 डैश, और इस पर चार्ज कितना हो गया, Q2 डैश, और दोनों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V। अब V1 V2 का, क्योंकि अब तो हमारा इक्विलिब्रियम की बात हो रही है ना, जब ये दोनों पर से चार्ज ट्रांसफर या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ट्रांसफर होना बंद हो गया, मानते हैं कि इस पर से चार्ज जो है Q1 डैश ट्रांसफर होकर के इसके ऊपर आ गया, इस पर से इतना चार्ज ट्रांसफर हुआ है कि अब यहां पर चार्ज केवल Q1 डैश है और यहां पर चार्ज Q2 डैश है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, when Q1 dash charge transfer from conductor A to B, देखिए यहां पर लिख देते हैं हम कि when we connected charged या ना सर, जैसे when Q1 चार्ज ट्रांसफर या आफ्टर इक्विलिब्रियम लिख देते हैं, सबसे बेस्ट होगा आफ्टर इक्विलिब्रियम। अब इस पर हम मान लेते हैं कि हमारा जो चार्ज है ये ट्रांसफर होने के बाद अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसका दोनों का तो सेम हो जाएगा, इन दोनों का जब सेम हो गया तो अब इसका हमने चार्ज को Q1 डैश मान लिया, Q1 डैश, और इसका Q2 डैश हो गया, क्योंकि अब तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम हो जाएगा आफ्टर कनेक्टिंग। कंडक्टर A to B, ठीक। तो इसका मतलब जब हमने दोनों को कनेक्ट करा दिए हैं तो इस पर से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ट्रांसफर होकर के इस पर चला गया, जितना ट्रांसफर होकर के गया होगा अब तो इन दोनों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम हो गया होगा। तो इस कंडीशन में मानते हैं कि इस पर चार्ज Q1 डैश और इस पर चार्ज Q2 डैश है। तो फॉर कंडक्टर A ये Q1 डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1V। देखिए Q1 डैश इक्वल टू C1V एंड फॉर कंडक्टर B Q2 डैश इज इक्वल टू हो जाएगा C2V। ख्याल करिए कि हम C1V और C2V बोल रहे हैं क्योंकि अब तो इन दोनों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम हो चुका है। पहले हमारा Q1 इक्वल टू C1V आ रहा था, Q2 इक्वल टू C2V आ रहा था, लेकिन अब क्या है कि जब हम इन दोनों को कनेक्ट कर दिया एक थिन वायर से जिसका हमारा कैपेसिटेंस 0 था, या थिन वायर का कैपेसिटेंस क्या है, 0 है, तो जब हमने इसको कनेक्ट कर दिया तो इस कंडीशन में इन दोनों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम हो गया क्योंकि हमारे इक्विलिब्रियम में है। तो इस कंडीशन में इस पर चार्ज Q1 डैश हो जाता है और इस पर चार्ज Q2 डैश हो जाता है। तो अब यहाँ पर टोटल हमारा चार्ज होगा या किस रेशियो में, मेरे कहने का पर्पस क्या है उसको समझिए यहाँ पर कि अब अगर हम ये इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं, सेकेंड, और इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। नाउ इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड बाय थर्ड वी गेट इक्वेशन सेकेंड में हम इक्वेशन थर्ड से डिवाइड करते हैं। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, Q1 डैश अपॉन में Q2 डैश होगा, ये हो जाएगा C1V अपॉन में C2V। अब V से V क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Q1 डैश अपॉन में
Q2 डैश इज इक्वल टू C1 अपान में C2। अब देखिए इसको एग्जाम में कैसे पूछता है। एग्जाम में ऐसे ही कहेगा कि प्रूफ करिए, सिद्ध कीजिए कि जब दो कंडक्टर ए व मतलब जब दो कंडक्टर ए व बी को एक थिन वायर से कनेक्ट किया जाता है तो इन पर जो चार्ज ट्रांसफर होने का जो रेशियो है उनके कैपेसिटेंस के रेशियो में होता है। क्या कहें हम कि जब हम दो कंडक्टर को जब हम एक जीरो कैपेसिटेंस वाले एक थिन वायर से जब हम कनेक्ट करते हैं तो उन पर जो चार्ज ट्रांसफर होने का जो रेशियो होता है वह उनके कैपेसिटेंस के रेशियो में होता है। ये समझा? ठीक, ये हमारा पहला है। ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है व्हेन कनेक्टिंग टू कंडक्टर्स बाय अ थिन वायर। अब अगला हम लोग लगाएंगे तो इसको देखना है। इसको क्वेश्चन फर्स्ट मैंने लिएगा, ये क्वेश्चन सेकंड थर्ड जो है नॉर्मली है। अब इसमें आपका सेकंड जो हेडिंग हम बताने जा रहे हैं या सेकंड ऑफ हेडिंग होगा और सेकंड हेडिंग आपका क्या होगा? सेकंड हेडिंग है हमारा स्थानांतरित आवेश की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ ट्रांसफर्ड चार्ज, क्वांटिटी ऑफ ट्रांसफर्ड चार्ज। ये हेडिंग है सेकंड हेडिंग। पहला हेडिंग हमारा क्या था? देखिए ये हमारी मेन हेडिंग है और इस हेडिंग के अंतर्गत हमने पहला हेडिंग बताया कॉमन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दूसरा हेडिंग है क्वांटिटीज ऑफ ट्रांसफर्ड चार्ज। ठीक, मतलब स्थानांतरित आवेश की मात्रा, हिंदी में लिख सकते हैं स्थानांतरित आवेश की मात्रा। अब इसको समझा जाएगा कि जब दो कंडक्टर को हम अपने वायर से कनेक्ट कर रहे हैं तो इसमें जो स्थानांतरित आवेश की मात्रा है मतलब इस पर से कितना चार्ज इसके ऊपर ट्रांसफर हो, इसको हमें फाइंड करना है। तो पहले इसका चार्ज कितना था? Q1। तो Q1 जब इसका पहला चार्ज था फॉर कंडक्टर ए की अगर हम बात करें, अभी समझा रहे हैं, पहले समझ लीजिए। फॉर कंडक्टर ए जब हम इसको पहले वायर से कनेक्ट नहीं किए थे तो इसका हमने चार्ज कितना माना था? Q1। जब इसका चार्ज Q1 था फॉर कंडक्टर ए, जब इसका चार्ज Q1 था तो यह हमारा C1 V1 था क्योंकि उसका उस समय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था? V1 था। अब देखिए फॉर कंडक्टर बी जब हम इसको बिफोर कनेक्टिंग द कंडक्टर्स टू ईच अदर, फिर से लिखना है before connecting the conductors to each other, before connecting the conductors A to B। इस कंडीशन में हमारा क्या था? फॉर कंडक्टर ए मतलब इस कंडक्टर ए का जो चार्ज था वो कितना था? Q1 is equal to C1 V2 and charged for conductor B Q2 is equal to C2 V2 है, यही था ना? तो हम यहाँ पर इसके अगर हम बात ना करें तो ही हो जाएगा क्योंकि हमने पहले Q1 चार्ज को एडिट माना था
ये बता दो ना। तो देखिए हमने यहाँ पर ये आपको रिकॉल करने के लिए बताया है कि जब हम इन दोनों कंडक्टर ए और बी को जब पतले वायर से हमने कनेक्ट नहीं किया था तो उस कंडीशन में हमने इसका कैपेसिटेंस C1, चार्ज Q1 और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V1 माना था और कंडक्टर बी के लिए कैपेसिटेंस C2, चार्ज Q2 और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V2 माना था। लेकिन जब हमने इन दोनों को एक थिन वायर से जब ऐड कर दिया था, कंडक्टर ए और कंडक्टर बी को जब थिन वायर से ऐड किया था तो इस पर से कंडक्टर ए पर से क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ट्रांसफर होना शुरू हो गया और कंडक्टर बी पर जाने लगा। इसका हमने सपोज किया था कि इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम है तो हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंडक्टर से लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंडक्टर पर क्या होने लगता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ट्रांसफर होने लगता है। जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ट्रांसफर होने लगता है और यह प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक कि इन दोनों कंडक्टर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। और जैसे ही दोनों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंडक्टर का सेम हो जाएगा तो चार्ज का ट्रांसफर होना, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी ट्रांसफर होना सब क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं। और उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है दोनों का सेम हो गया और जब सेम हो गया तो उसी को बोलते हैं कॉमन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो कि हमारा ये फार्मूला है V1 = C1 V1 होल का फॉर्म है C1 + C2। अब हम बता रहे हैं चार्ज मतलब क्वांटिटी ऑफ ट्रांसफर चार्ज, हम उसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं कि कंडक्टर ए पर से कंडक्टर बी पर कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है, तो उसके लिए हम यहां पर फाइंड कर रहे हैं। तो हमने सिर्फ हमें चार्ज ए से मतलब रख रहा है कि जब चार्ज ए पर से शुरू में हमारा चार्ज Q1 था, मतलब कंडक्टर ए का शुरू में चार्ज Q1 हमने सपोज किया था तो Q1 = C1 V1 था, ये था ना। अब देखिए जब हमने क्या किया था, जब हमने इसको पतले वायर से ऐड किया था, कनेक्ट किया था, तो हमें ये हो रहा था कि इसका चार्ज हमने कितना सपोज कर लिया, Q1 डैश किया था। तो आफ्टर कनेक्टिंग, अब देखो यहां पर क्या लिखेंगे, after connecting the conductor A to B, मतलब इन दोनों को कनेक्ट करने के बाद फॉर कंडक्टर A, कंडक्टर A पर कितना चार्ज हुआ था, Q1 डैश माइनस वाला था, Q1 डैश = C1 V। क्यों V क्यों कर रहा है, क्योंकि यह आफ्टर कनेक्टिंग की बात कर रहे हैं। जब कनेक्ट नहीं किए थे तो इसका V1 और इसका V2 वाला थे, और जब कनेक्ट कर दिए तो यह हमारा दोनों पर से ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब इस पर से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ट्रांसफर होकर इस पर जो गया, उसके बाद इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम हो गया तो दोनों को हमने V मान लिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा C1 V। अब यहीं पर आपको बस थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना है। तो ये अब मुझे बताइए कि पहले इस पर चार्ज 50 कूलम था, हम न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर बता रहे हैं, इस पर पहले जो चार्ज है 50 कूलम है। और जब हम चार्ज B की बात करें, जब हमने इसको कनेक्ट कर दिया, चार्ज A और चार्ज B को जब कनेक्ट कर दिया वायर से, पतले वायर से, तो इस पर से ट्रांसफर हो करके इस पर 10 कूलम का चार्ज चला गया, समझ रहे हैं ना। तो अब यहां पर जो चार्ज बचा है कितना बचा होगा, 40, समझ रहा है नहीं। तो हमने इसको न्यूमेरिकल वैल्यू में लेकर के तो फाइंड कर लिया। तो इसी तरीके से जब इस पर पहले चार्ज Q1 = इतना था, कितना, Q1 = C1 V1 था, और कनेक्ट करने के बाद इसके ऊपर चार्ज इतना आ गया, तो हमने कितना चार्ज कंडक्टर A से कंडक्टर B पर ट्रांसफर किया, वही तो है हमारा क्वांटिटीज ऑफ ट्रांसफर चार्ज। तो हम Q1 में से Q1 डैश को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ट्रांसफर्ड हुए चार्ज की वैल्यू पता चल जाएगी। लिखेंगे सो ट्रांसफर्ड चार्ज, ये Q लिख सकते हैं हम Q1 - Q1 डैश। ये समझ में आ रहा है अब, क्योंकि यह पहले अधिक रहा होगा, ट्रांसफर होने के बाद इतना बचा है, तो कितना ट्रांसफर होगा पता चल गया,
तो फ्रॉम, अब यही देखो Q1 डैश, क्या करिए, यह Q1 का वैल्यू C1 V1 और Q1 डैश का जो वैल्यू है C1 V है, यहां पर पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा Q इक्वल टू Q1 के प्लेस पर C1 V1 माइनस Q1 डैश के प्लेस पर C1 V। ठीक, ये इक्वेशन हमने मान लिया सेकंड। अब क्या करिए, ये हमारा V है क्या, V हमारा, ये हमारा कौन सा है, कॉमन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। V1 क्या है, ये तो हमारा कंडक्टर A का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था बिफोर कनेक्टिंग कंडक्टर A टू B। तो हमारा V जो है कॉमन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, तो इक्वेशन फर्स्ट से हम इस V का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे और सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए इसके आगे वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, इस V के प्लेस पर हम इतना वैल्यू पुट कर सकते हैं C1 V1 प्लस C2 V2 और क्या पावर C1 प्लस C2, यहां पर पुट कर देंगे। ये हो जाएगा Q इक्वल टू, ये तो C1 V1 पहले से है माइनस इसके प्लेस पर क्या रखेंगे, तो हमारा C1 हो जाएगा और V1 के प्लेस पर हम क्या रखेंगे, क्या करिएगा, इसके प्लेस पर हम क्या रखेंगे, V के प्लेस पर C1 V1 प्लस C2 V2 और क्या पाएंगे C1 प्लस C2। अब तो इसको हमें हटाना पड़ेगा। चलिए देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा ट्रांसफर चार्ज फाइंड हो जाएगा। Q इक्वल टू हो जाएगा C1 V1 माइनस, अब देखिए या तो हम दोनों में से कॉमन लेते हैं, चलिए हम C1 को कॉमन ले लेते हैं। जब हम C1 को कॉमन ले लेंगे तो यहां से हमारा बचेगा C2 माइनस, ये हो जाएगा, देखिए C1 तो बाहर चला गया ना दोनों में से, अब यहां पर सॉरी यहां पर तो V1 बचेगा ना, V1, देखिए हमने दोनों में से C1 कॉमन ले लिया, यहां से बचा V1 और यहां से बचेगा C1 V1 प्लस C2 V2 और क्या पाएंगे C1 प्लस C2, यही बचेगा। अब देखिए हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो Q इक्वल टू हो जाएगा C1 इन ब्रैकेट में, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा V1 इन ब्रैकेट में C1 प्लस C2 माइनस C1 V1 माइनस C2 V2 और होल के अपान में क्या हो जाएगा C1 प्लस C2। इस कैंसिल करके मैंने सॉल्व किया तो इतना आएगा, यही Q इक्वल टू हो जाएगा C1 इन ब्रैकेट में इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो C1 V1 प्लस C2 V1 माइनस C1 V1 माइनस C2 V2, यह रहेगा C1 प्लस C2। Q इक्वल टू C1, ये देखिए ये C1 V1 से C1 V1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहां से हो जाएगा C2 V1 माइनस C2 V2 और क्या पान में C1 प्लस C2, ऊपर से हमारा कुछ कॉमन हो रहा है क्या दोनों में C2, तो Q इक्वल टू हम लिख सकते हैं C1 C2 इन ब्रैकेट में V1 माइनस V2 और क्या पान में C1 प्लस C2 लिख सकते हैं। यहां इसी को ऐसे लिख सकते हैं Q इक्वल टू C1 C2 इन ब्रैकेट में V1 माइनस V2 और क्या पान में लिख सकते हैं हम C1 प्लस C2। ये हो गया हमारा ट्रांसफर चार्ज। इसका मतलब समझ रहे हैं कि नहीं, इसका मतलब हमारा वही है
कि जब हमने कंडक्टर ए को कंडक्टर बी से जब मतलब थिन वायर से कनेक्ट किया था और कंडक्टर ए से कंडक्टर बी पर क्या हो गया, कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ था कनेक्ट करने के बाद, वो हम इसी फार्मूले से फाइंड करेंगे। आगे समझ में, ये हुआ आपका सेकंड फार्मूले का डेरिवेशन आपका इस उसमें टॉपिक में। इस टॉपिक में पहला हमारा हेडिंग था क्या, मतलब ये हमारा मेन हेडिंग है क्या, रीडिस्ट्रीब्यूशन, मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बाय कनेक्टिंग टू चार्ज कंडक्टर। तो उसमें हमारा पहला हेडिंग था कॉमन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दूसरा हेडिंग हो गया क्वांटिटीज ऑफ ट्रांसफर चार्ज, और तीसरा हेडिंग होगा लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। कितना मतलब जब कंडक्टर ए और कंडक्टर बी को कनेक्ट कर देंगे तो इस कंडीशन में कुछ कार्य मतलब वर्क करना पड़ा होगा, और वह वर्क जो होगा उस कंडीशन में जो हम वर्क करेंगे तो कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा एनर्जी मतलब वेस्ट हुआ उसके बारे में फाइंड करेंगे। लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी अब हम फाइंड करने जा रहे हैं। जब दो कंडक्टर को थिन वायर से कनेक्ट किया गया है तो उसमें जब इस पर से ट्रांसफर हो रहा है चार्ज या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंडक्टर ए से कंडक्टर बी पर अगर आपका ट्रांसफर हुआ तो इस कंडीशन में चार्ज ए से चार्ज बी पर आफ्टर क्या ट्रांसफरिंग द पोटेंशियल एनर्जी, हाउ मेनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी विल बी लॉस। ठीक, चलिए तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम इक्वेशन जब थर्ड था ना, अब इसको फोर्थ मान लेते हैं, कोई भी नहीं लगा सकते हैं आप। ये है आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास। इसे कहते हैं लॉसेस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। लॉसेस ऑफ एनर्जी होगा लॉसेस ऑफ एनर्जी ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। लॉस ऑफ एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। होगा यहाँ पर ठीक, मतलब जो हमने कंडक्टर ए और बी लिया था, ये कंडक्टर ए था और ये आपका कंडक्टर बी था। तो सबसे पहले हम इसका कैपेसिटेंस C1 और इसका कैपेसिटेंस C2 और इसका चार्ज Q1 और इसका चार्ज Q2 और इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V1 और इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने V2 माना था, ये क्या था ना। और जब हमने इसको एक थिन वायर से कनेक्ट किया था तो इन दोनों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो कॉमन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया था वो कितना मान लिया था, V मान लिया था। तो अब देखिए जब हम इन दोनों को कनेक्ट करते हैं तो इस कंडीशन में चार्ज A से मतलब कंडक्टर A से कितना आपका एनर्जी लॉस होती है चार्ज बी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ट्रांसफर होने में। ठीक, फिर से समझेगा, मतलब जब हम इन दोनों कंडक्टर
कंडक्टर ए और कंडक्टर बी को जब थीन वायर बोलेंगे तो समझ लीजिएगा कि उसका कैपेसिटेंस 0 है ना। तो जब हमने कंडक्टर ए और कंडक्टर बी को जब थीन वायर से हमने कनेक्ट किया तो इस कंडीशन में हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V1 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V2 दोनों मिल करके आपका दोनों मिलने का मतलब हो गया कि कंडक्टर ए से कंडक्टर बी पर जो हमारा चार्ज ट्रांसफर हुआ था या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो ट्रांसफर हुआ था, तो इस कंडीशन में कितनी एनर्जी लॉस हुई थी कंडक्टर ए से। जब इस पर से जितना लॉस हुआ होगा उतना ही तो हमारा कंडक्टर बी को गेन हुआ होगा, उतना ही तो इसको प्राप्त हुआ होगा। तो उसका वैल्यू हम फाइंड करने जा रहे हैं, है ना। तो बिफोर द कनेक्टिंग ऑफ द टू कंडक्टर्स, मतलब इन दोनों कंडक्टरों को पहले ऐड करने से, ज्वाइंट करने से पहले इनका पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लेते हैं बिफोर कनेक्टिंग। Before connecting the conductor, ठीक, for conductor A, for conductor A, कंडक्टर A का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या करेंगे, हमने बताया ना U = 1/2 CV स्क्वायर। इसके पहले वाले टॉपिक में मैंने क्लियर कराया था, वाले टॉपिक जो है। तो इसके लिए हम मानते थे कि इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहले कंडीशन में U था, ये कितना हो जाएगा फॉर कंडक्टर ये U = लिख सकते हैं 1/2 C1 और V1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब देखिए यह हमारा U1 हो जाएगा और इसका कितना होगा, क्योंकि इक्वल टू 1/2 C2 V2 का स्क्वायर कर देंगे फॉर कंडक्टर B। U2 = 1/2 C2 V2 का स्क्वायर किया जा सकता है, फाइंड तो हो जाएगा, यहाँ पता होगा। ध्यान समझिए, जब हम इन दोनों कंडक्टर को कनेक्ट अभी नहीं किए थे पतले वायर से, तो इस कंडीशन में क्योंकि इसका कैपेसिटेंस C1 चार्ज Q1 और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V1 था और इसका चार्ज Q2, इसका चार्ज कंडक्टर B का चार्ज Q2 कैपेसिटेंस C2 और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V2 था। तो इस दशा में हमने इसका क्या फाइंड किया कि इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा और इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। इन दोनों की टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना थी, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर होगा। इस कंडीशन में मतलब बिफोर कनेक्टिंग द कंडक्टर्स, इन दोनों कंडक्टरों को जोड़ने से पहले इनकी पोटेंशियल एनर्जी कितना थी वो हमने फाइंड कर लिया, कितना है टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी को हम U कैपिटल से लिख देते हैं, कैपिटल U है बढ़िया, U1 प्लस U2 कर देंगे। तो U = इन दोनों को ऐड कर देंगे 1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। इसको इक्वेशन 5 कर लेना। अब देखिए जब हम इन दोनों को कनेक्ट कर लेते हैं, जब हम इसको इसमें कनेक्ट कर लिए तो इस कंडीशन में इसका चार्ज हमने कितना माना था Q1 डैश और इसका कितना हुआ था Q2 डैश। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा जब कनेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब ये वाला सबका कॉमन हो जाएगा ना। तो इसलिए अब आफ्टर कनेक्टिंग की अगर बात करेंगे connecting the conductors, A to B, मतलब जब कंडक्टर ए और बी को कनेक्ट कर देते हैं पतले वायर से तो वहां पर हमारा अब यह V1 और V2 मिलकर क्या हो जाता है V हो जाता था। कॉमन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे हम और इसका चार्ज Q1 डैश और इसका चार्ज Q2 डैश हो जाता था। तो यहां से हम जब बात करेंगे तो इसका हो जाएगा पहले वाले कंडक्टर फॉर कंडक्टर है
फॉर कंडक्टर ए, ये क्या हो जाएगा U1 डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 C1 V का स्क्वायर होगा, एंड फॉर कंडक्टर बी U2 डैश इज इक्वल टू 1/2 C2 V का स्क्वायर, यही होगा ना। अब देखिए इस कंडीशन में जब हमने उन दोनों को, इन कंडक्टर ए और कंडक्टर बी को जब दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो अब इस कंडीशन में जब ट्रांसफर हो गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ए से बी पर, कंडक्टर ए से कंडक्टर बी पर, तो उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी टोटल कितना होगा, ज्वाइंट करने के बाद बात हो रही है। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, सो लिखेंगे टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी आपका U डैश का रहता है, हम कहिएगा देखिए यहाँ पर U है और यहाँ पर U डैश की हम बात कर रहे हैं। यह U1 डैश प्लस U2 डैश से फाइंड हो जाएगा। अब इसको हटा देते हैं, इसका कोई फर्क नहीं है। U1 और मतलब U1 डैश और U2 डैश का वैल्यू यहां से पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा U1 डैश इज इक्वल टू U डैश इज इक्वल टू हो जाएगा U1 के प्लेस पर 1/2 C1 V स्क्वायर, 1/2 C1 V का स्क्वायर प्लस U2 डैश के स्थान पर 1/2 C2 V का स्क्वायर, या इसी को लिख सकते हैं U डैश इज इक्वल टू 1/2 हम लिख सकते हैं C1 प्लस C2 और V का स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है इसको। अब ध्यान से देखिएगा, यह V का स्क्वायर, ये V कौन सा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, कॉमन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, जो कि हमने इक्वेशन फर्स्ट में बता रखा था इसको। तो हम यहां पर U डैश इज इक्वल टू फाइंड करेंगे 1/2 C1 प्लस C2 और इस V के स्थान पर लिखेंगे इलेक्ट्रॉन क्वेश्चन फर्स्ट। ये U डैश इक्वल टू हो जाएगा 1/2 C1 प्लस C2 और V के प्लेस पर क्या रखेंगे हम C1 V1 प्लस C2 V2 और क्या पाएंगे C1 प्लस C2 का होल का स्क्वायर होगा ये। चलिए देखते हैं, ये हो जाएगा U डैश इक्वल टू 1/2 C1 प्लस C2 और यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 का होल का स्क्वायर और होल। देखिए इस V के प्लेस पर जो हमने V है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कॉमन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वायरलेस के विभव की बात कर रहे हैं हम, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हमारा कॉमन वाला था वो C1 V1 प्लस C2 V2 अपान में C1 प्लस C2 आया था। तो इस कंडीशन में हमने इस V के स्थान पर इतना पुट कर दिया। जब पुट कर दिया तो अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बाय पार्ट कर देंगे डिनोमिनेटर को स्क्वायर अलग अलग। अब देखिए यहां से C1 प्लस C2 से एक C1 प्लस C2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा U डैश इक्वल हो जाएगा 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2 का होल के स्क्वायर अपान में C1 प्लस C2। ठीक, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नीचे टू कर दिए, ये इक्वेशन हो जाएगा 6। अब मेरे प्यारे बच्चों बस इतना याद रखना है कि ये हमारा बिफोर कनेक्टिंग टू कंडक्टर्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, और ये हमारा आफ्टर कनेक्टिंग कंडक्टर मतलब कनेक्ट करने के बाद पोटेंशियल एनर्जी कितना है। तो कितना इन दोनों कंडीशन पे लॉस हुआ है
पोटेंशियल एनर्जी का कैसे फाइंड करेंगे, इसमें से इसको क्या करेंगे माइनस कर देंगे, फाइंड हो जाएगा। तो अब देखो हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो लिखेंगे सो टोटल लॉस एनर्जी, टोटल लॉस ऑफ एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। लिखेंगे फ्रॉम क्वेश्चन 5th and 6th वी गेट, अभी इसी के अंदर है वो। चलिए देखिए लिखेंगे सो टोटल लॉस ऑफ एनर्जी इन, इसी के आगे सो टोटल लॉस ऑफ एनर्जी कितना हो जाएगा, U इज इक्वल टू मान लेते हैं, ये कैपिटल U मान लेते हैं, कैपिटल U इज इक्वल टू, इसमें से ये देखिए जब हम दोनों कंडक्टर को कनेक्ट नहीं किए थे, मतलब एक दूसरे से ज्वाइंट नहीं किए थे पतले वायर से, तो उस कंडीशन में उन दोनों का पोटेंशियल एनर्जी इतना था, और जब हम उन दोनों कंडक्टर को पतले वायर से ऐड कर लिए थे तो उस कंडीशन में इसकी पोटेंशियल एनर्जी इतना हो गई। तो अब बताइए कितना ट्रांसफर हो गया ए वाले कंडक्टर से बी वाले पर, या जब दोनों को हमने कनेक्ट कर लिया तो इस कंडीशन में कितना एनर्जी लॉस हुआ, इसमें से इसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो अब देखिए U इज इक्वल टू लिखेंगे, ये देखिए थोड़ा सा छोटा हमने बनाया है इसको, Q माइनस U डैश, ये तो समझ में आया होगा। ये इक्वेशन हो गया 7। तो आप देखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन 5th, 6th and 7th we get आप क्या करेंगे, इतना मतलब U के प्लेस पर कितना पुट करेंगे और U डैश के प्लेस पर इतना पुट कर देंगे और दोनों को सॉल्व कर देंगे, हमारा लॉस ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो U के प्लेस पर कितना रखना, ये तो हमारा यही है बड़ा वाला, ये लॉस ऑफ एनर्जी है 1/2, ये C1 V1 का स्क्वायर आया था प्लस 1/2 C2 V2 का स्क्वायर आया था, फिर माइनस, अब देखिए U डैश के प्लेस पर इतना पुट करेंगे, ये क्या है C1 V1 प्लस C2 V2 का होल का स्क्वायर अपॉन में 2 इन ब्रैकेट में C1 प्लस C2, यही है। अब देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसमें से हम एक कॉमन ले सकते हैं। देखिए इस U के प्लेस पर हमने इक्वेशन 5 से पुट किया था और इस इक्वेशन U डैश के प्लेस मतलब U डैश का जो वैल्यू है इक्वेशन 6 से हमने इसमें पुट कर दिया। इक्वेशन 5 हमारा ये था ना, यहीं पर आप दोनों में से कॉमन ले लेते हैं तो 1/2 तो यहाँ पर आ जाएगा, तो इतना आ जाएगा, ये इतना तो समझ में आएगा होगा। ठीक है, अब हम सॉल्व कर लेते हैं। U इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, इसमें से हम 1/2 कॉमन लेते हैं, जब 1/2 कॉमन लेंगे तो यहां से हो जाएगा। अच्छा एक और बात कर लेते हैं, इसमें हम C1 C2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, C1 प्लस C2 ऊपर और C1 प्लस C2 नीचे कर लेते हैं। अभी हमने क्यों ऐसा किया अभी हम बताते हैं, ठीक। और यहां पर हमारा C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर, ध्यान से देखिए हमने C1 प्लस C2 से ऊपर और C1 प्लस C2 से नीचे डिवाइड कर दिया, मतलब ऊपर मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड कर दिया, अरे से कट जाएगा हमारा, यही होगा। इसके प्लेस पर हमने इतना लिख सकते, मतलब इसके प्लेस पर हमने इतना लिख लिया, कोई डिफरेंट होगा नहीं।
माइनस 1/2, देखो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, C1 V1 का प्लस C2 V2 होल का स्क्वायर अपान में ये हो जाएगा C1 प्लस C2 लिख सकते हैं। देखो दोनों में से कॉमन हो जाएगा, U इज इक्वल टू 1/2 हम कॉमन ले सकते हैं, या दोनों का एलसीएम सेम हो जाएगा। जब दोनों का एलसीएम सेम हो जाएगा तो ऊपर वाले ऊपर आपस में ऐड कर दिए जाएंगे, ये हो जाएगा C1 प्लस C2 और ये C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर माइनस देखो 1/2 हमने कॉमन कर लिया, ये हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 होल का स्क्वायर और होल के अपान में हमारा यही होगा C1 प्लस C2। अब समझ में आया मैंने क्यों ऐसा किया था, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एलसीएम लेने में थोड़ा सा सुविधा हो गया आपको। अब बात करते हैं हम लोग, चाहे वैसे भी एलसीएम होगा तो यही आएगा, सॉल्व करना किसी भी तरीके से आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर u और यहाँ पर u डैश का वैल्यू मैंने पुट किया है, बाकी सब कैसे सॉल्व करना तुम लोग देख लेना। u इज इक्वल टू 1/2, अब इसका अलग अलग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, C1 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, इसी का इसमें भी मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा C1 C2 V2 का स्क्वायर प्लस अब इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा C1 C2 V1 का स्क्वायर और C2 का इसमें कर देंगे तो प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस है, अब देखिए a प्लस b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पर इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2 होगा कि नहीं होगा, यह a प्लस b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पर मैंने इसको ब्रेक कर दिया। और होल के अपान में आपका क्या होगा, यही होगा C1 प्लस C2। अच्छा, इस माइनस का मल्टीप्लाई मतलब इस माइनस का मल्टीप्लाई अगर इसके अंदर करेंगे तो ध्यान समझिएगा, यह हमारा माइनस हो जाएगा, यह भी माइनस हो जाएगा और यह भी माइनस हो जाएगा, ये समझ में आएगा। अब देखो इसमें से कुछ टर्म्स कट रहे होंगे आपस में, C1 V1 का स्क्वायर तो C1 V1 के स्क्वायर से गायब हो गया। अब कोई और कट रहा है क्या, अब कोई नहीं कट रहा है। अब इसी को सॉल्व करेंगे फिर आगे, तो पूरा इरेज करते हैं, इसी को यहां से करना है। देखो बच्चों यही है, इसी को समझना मेन है, क्योंकि एग्जाम में ये पूछता है, ये तुम्हारा 5 मार्क्स में या 3 मार्क्स में जरूर पूछेगा, कहेगा कि लॉस ऑफ एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के लिए फार्मूले डेराइव करेंगे। तो देखो अब इसी को सॉल्व करते हैं हम लोग। u इज इक्वल टू है 1/2 C1 C2 V2 का स्क्वायर फिर प्लस C1 C2 V1 का स्क्वायर, C1 C2 V2 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। अच्छा ये कट रहा है ना, देखो ये भी कैंसिल, ठीक है, इसको हटा देते हैं। माइनस आया है आपका 2 C1 C2 V1 V2 और होल के अपान में है आपका C1 प्लस C2। अच्छा अब ये बताओ इसको हम लिख क्या सकते हैं, सब में से कॉमन क्या हो रहा है, ये हो जाएगा u इज इक्वल टू 1/2। देखिए सब में से कॉमन हो रहा है, C1 C2 कॉमन हो रहा है, ऊपर से हमने C1 C2 को कॉमन ले लिया तो ऊपर भी बचेगा V2 का स्क्वायर प्लस V1 का स्क्वायर माइनस 2 V1 इंटू V2। देखो हम लोग एकदम अपने मंजिल के करीब आ गए इसमें, ठीक है, देख कर घबराना मत, अगर घबरा गए तो फार्मूला का जो डेरिवेशन है थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन हार्ड नहीं, बस समझना है।
तो अब देखो हम इसी को, ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले को हम इसको कर देंगे, इसी को निकाल इसको इधर कर सकते हैं। ये हो जाएगा u इज इक्वल टू वन बाई टू C1 C2, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर माइनस 2 V1 इंटू V2। अब ये बताओ ये किसका फॉर्मूला है, a प्लस b को d स्क्वायर को तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस a भी है ना, तो C1 C2 हो जाएगा ये। अब इसके प्लेस पर हम लिख सकते हैं V1 माइनस V2 का होल का स्क्वायर, यह u इक्वल हो जाएगा 1/2 C1 इंटू C2, और यहाँ पे लिख सकते हैं V1 माइनस V2 का होल का स्क्वायर अपान में C1 प्लस C2। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं u इज इक्वल टू 1/2 C1 C2 अपान में C1 प्लस C2, और ये हो जाएगा V1 माइनस V2 का होल का स्क्वायर। अच्छा ये बताओ यह हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है ना, इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा, और जब ये पॉजिटिव है मतलब जब हमारा जब भी आएगा पॉजिटिव नंबर ही आएगा, तो जब ये पॉजिटिव होगा तो इस कंडीशन में हमें इलेक्ट्रिक जो एक तरीके से हम कहें लॉस जो एनर्जी होती है, इस कंडीशन में एनर्जी लॉस होती है। अगर यही माइनस में यहाँ पर अगर कोई माइनस साइन आता या यहीं पर माइनस साइन से आता तो उस कंडीशन में हमें एनर्जी लॉस नहीं होगी, गेन होती है। तो जब पॉजिटिव है तो एनर्जी लॉस हो जाती है। ठीक, तो आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों इतना टॉपिक मैंने क्लियर करा दिया, और अगला टॉपिक आपका होगा कैपेसिटर, जिसको संधारित्र बोलते हैं। ठीक है, आज के लिए आपका ये टॉपिक मेन है। हमारे तरफ से आप लोग इसको घर पर मिनिमम टाइम दीजिएगा, जितना मैंने टाइम दिया होगा 45 मिनट 50 मिनट 1 घंटे जो भी है मेरा लेक्चर है, उसके अकॉर्डिंग अब आप लोग घर पर टाइम बना करके एकदम अकेले में होकर के मेरे वीडियो को देखिएगा, और लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, प्लस अगर अभी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप लोगों के एक सब्सक्रिप्शन से ही हम लोगों को थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिलता है, थोड़ा सा ये होता है कि नहीं चलो हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, ये है भाई देखो हम लोग क्यों बना रहे हैं, क्योंकि इसमें आपकी भलाई है, वीडियो क्यों बनाया है, आपकी भलाई है, तो थोड़ा सा हमें भी अपने दिल से खुशी मिलेगी। इस वजह से थोड़ा सा आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब अधिक से अधिक कराएं, जिससे थोड़ा सा मुझे भी कुछ प्रॉफिट हो। मैं ये नहीं करूँगा, आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं, क्योंकि मोबाइल आपका जो भी है सिस्टम आपका है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करिए और दूसरा सभी करवाइए, और इसको अकेले में होकर पढ़िए। अगर नहीं समझ में आता है तो आप फिर मेरे यहाँ मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, अपने इस वीडियो में फोन करके, कॉल करके, किसी भी तरीके से या मैसेज के जरिए आप मुझे एक बार इन्फॉर्म करें और बताएं कि सर मुझे एक बार यहाँ से आप बता दें, तो मैं आपको फिर वहाँ से वह टॉपिक का वीडियो बना करके आपके पर्सनली नंबर पर सेंड कर दूंगा। ओके, थैंक्स अ लॉट।